हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस भक्त पर बरस जाती है, उसके जीवन की कठिन से कठिन राह भी सरल होने लगती है। शास्त्रों में कई ऐसी तिथियों का वर्णन मिलता है जिन्हें अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। उन्हीं में से एक है प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस वर्ष 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई शिव आराधना मन को शांति देती है और व्यक्ति को धर्म तथा सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सरल धार्मिक उपाय बताएंगे जिन्हें कोई भी श्रद्धालु अपने घर पर कर सकता है। इन उपायों का उद्देश्य भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि जब हजारों भक्त एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, तो वातावरण भी भक्तिमय हो जाता है। अब आइए जानते हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय। पहला उपाय प्रदोष काल में दीपदान। प्रदोष व्रत की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रदोष काल है। सूर्यास्त के बाद का यह समय भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने तिल के तेल या शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि 108 बार संभव न हो, तो 11 या 21 बार भी श्रद्धापूर्वक जप कर सकते हैं। जप पूर्ण होने के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें। उनसे केवल धन या सफलता ही न मांगे, बल्कि विवेक, स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति और सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति व्यक्ति के भीतर आशा, धैर्य और सकारात्मक सोच का संचार करती है। एक प्रेरक कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। हर प्रदोष व्रत पर वह केवल एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, एक दीपक जलाने से क्या होगा? लेकिन माधव ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद उसकी सूखी जमीन पर अच्छी वर्षा हुई, फसल लहलहा उठी और धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल होने लगा। माधव हमेशा कहा करता था, चमत्कार दीपक में नहीं, श्रद्धा में होता है। भगवान भाव के भूखे हैं। दोस्तों, यही इस कथा का संदेश भी है कि पूजा का मूल्य उसकी भव्यता से नहीं, बल्कि हमारे मन की सच्चाई से होता है। इसीलिए इस प्रदोष व्रत पर यदि आप भी भगवान शिव के सामने श्रद्धा से दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे, तो सबसे पहले आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यही सकारात्मकता आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। वीडियो के अगले भाग में हम भगवान विष्णु, तुलसी माता और घर में सुख समृद्धि से जुड़े विशेष धार्मिक उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना कि प्रदोष काल में भगवान शिव के सामने श्रद्धा से दीपक जलाना कितना शुभ माना जाता है।
अब आइए जानते हैं दूसरा महत्वपूर्ण उपाय जो भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा से जुड़ा हुआ है। सनातन परंपरा में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा से लगाया जाता है और उसकी नियमित सेवा की जाती है, वहाँ सकारात्मक वातावरण बना रहता है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र है, तो 5 स्वच्छ तुलसी के पत्ते श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पूरे मन से 11 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाप करते समय जल्दबाजी न करें। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान का ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए, तब भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे परिवार को सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे जीवन से भय, चिंता और निराशा को दूर करें। एक प्रेरक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। उसका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन उसकी मां प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती थी। एक दिन गोपाल ने पूछा, मां, क्या रोज तुलसी की पूजा करने से सच में भगवान प्रसन्न होते हैं? मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान को केवल फूल या पत्ते नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। तुलसी तो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। उस दिन से गोपाल भी रोज तुलसी के सामने दीपक जलाने लगा और भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह पहले से अधिक शांत, मेहनती और धैर्यवान बन गया। उसके अच्छे व्यवहार के कारण गांव के लोग उस पर विश्वास करने लगे और समय के साथ उसका जीवन भी आगे बढ़ने लगा। तब उसकी मां ने कहा, देखा बेटा, भगवान पहले इंसान के मन को बदलते हैं, फिर उसके जीवन को। तुलसी सेवा का महत्व। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो प्रदोष व्रत की संध्या में उसके पास एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता को जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर पूरे परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो कुछ क्षण वहीं बैठकर भगवान का नाम लें। इससे मन को शांति मिलती है और भक्ति का भाव बढ़ता है। दोस्तों, धर्मग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची पूजा केवल दीपक जलाने में नहीं, बल्कि अच्छे विचार, अच्छे कर्म और ईश्वर पर विश्वास रखने में है। इसी विश्वास के साथ जब हम भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हैं, तो हमारा मन भी निर्मल होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अगले भाग में हम मुख्य द्वार, हल्दी के शुभ चिन्ह, गौ सेवा और परिवार में सुख समृद्धि से जुड़े कुछ और पारंपरिक धार्मिक उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हर हर महादेव। जय श्रीहरि विष्णु। हर हर महादेव। जय श्रीहरि विष्णु। दोस्तों, आपने पहले 2 भागों में भगवान शिव की आराधना, दीपदान और तुलसी माता की महिमा के बारे में जाना। अब इस तीसरे भाग में हम कुछ ऐसे पारंपरिक धार्मिक आचरणों के बारे में बात करेंगे जिन्हें भारतीय संस्कृति में शुभ माना गया है। ध्यान रखें, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सदाचार और ईश्वर पर विश्वास है। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे मन से प्रार्थना करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। मुख्य द्वार का महत्व। भारतीय परंपरा में घर के मुख्य द्वार को केवल प्रवेश का स्थान नहीं, बल्कि शुभ ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें। यदि संभव हो तो थोड़ा गंगाजल या स्वच्छ जल छिड़क दें।
इसके बाद हल्दी और जल का छोटा सा लेप बनाकर मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक भारतीय संस्कृति में मंगल, समृद्धि और शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। स्वस्तिक बनाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहे। हमारे परिवार को सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। पूजा स्थान की सजावट। इसके बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। एक घी का दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती अर्पित करें और भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान विष्णु का स्मरण करें। यदि परिवार के सभी सदस्य कुछ मिनट एक साथ बैठकर भगवान का नाम लें, तो घर का वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। गौ सेवा का महत्व। सनातन परंपरा में गौ सेवा को करुणा और सेवा का प्रतीक माना गया है। यदि आपके आसपास गौशाला हो या कहीं गाय मिले, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हरी घास, चारा या गुड़ खिलाएं। यदि यह संभव न हो, तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी उतना ही पुण्यकारी माना गया है। याद रखिए, भगवान केवल पूजा से नहीं, बल्कि दया, सेवा और अच्छे व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। एक प्रेरणादायक प्रसंग। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन लंबी पूजा करता था, लेकिन दूसरों से कठोर व्यवहार करता था। दूसरा व्यक्ति साधारण पूजा करता, लेकिन हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करता था। एक दिन दोनों एक संत के पास पहुंचे और पूछा, महाराज, भगवान किससे अधिक प्रसन्न होंगे? संत मुस्कुराए और बोले, जिसकी पूजा उसके व्यवहार में दिखाई दे, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। दोनों ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? संत ने कहा, यदि पूजा के बाद भी मन में क्रोध, घमंड और ईर्ष्या बनी रहे, तो पूजा अधूरी है। लेकिन यदि पूजा के बाद मन में दया, प्रेम और सेवा का भाव आ जाए, तो वही सच्ची भक्ति है। यह बात सुनकर दोनों की आंखें खुल गईं। इस प्रदोष व्रत का संदेश। इस शुभ अवसर पर भगवान से केवल धन या सफलता ही न मांगे, उनसे प्रार्थना करें, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले, हमारे मन से अहंकार और नकारात्मकता दूर हो। दोस्तों, जब मन शुद्ध होता है, तो जीवन की राह भी सरल होने लगती है। अगले और अंतिम भाग में हम प्रदोष व्रत का सुंदर समापन, भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा और भक्तों के लिए विशेष संदेश लेकर आएंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अब हम इस पावन वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से अंत तक श्रद्धा के साथ इस जानकारी को सुना है, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और मन ही मन कहें, हे देवों के देव महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के बाहरी वैभव को नहीं, बल्कि उनके मन की सच्चाई को देखते हैं। जिस भक्त का हृदय निर्मल होता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनी रहती है। भगवान शिव की एक प्रेरक कथा। प्राचीन समय में एक वृद्ध दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास न धन था, न बड़ी संपत्ति, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। हर प्रदोष व्रत के दिन वे अपने घर को साफ करते, मिट्टी का एक छोटा दीपक जलाते और शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। कई लोगों ने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया। लेकिन वह वृद्ध दंपति हर दिन पहले की तरह दीपक जलाते रहे। उन्होंने कहा, भगवान को हम इसलिए नहीं मानते कि हमें सब कुछ मिल जाए,
बल्कि इसलिए मानते हैं कि कठिन समय में भी हमारा विश्वास बना रहे। कुछ समय बाद वर्षा हुई, खेत फिर से हरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। लोग उस वृद्ध दंपति के पास आए और बोले, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वृद्ध मुस्कुराकर बोले, भगवान शिव देर कर सकते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। इस कथा से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, पूजा का सबसे बड़ा फल केवल धन प्राप्त करना नहीं है। सच्ची भक्ति हमें धैर्य देती है, सही निर्णय लेने की शक्ति देती है, कठिन समय में भी आशा बनाए रखना सिखाती है, मन को शांत और सकारात्मक बनाती है। यही भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा है। प्रदोष व्रत के दिन क्या संकल्प लें? इस पावन अवसर पर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर यह संकल्प करें, हे भोलेनाथ, हमारे मन से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कर दीजिए। हमें सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और सुख बनाए रखिए। जो भी दुखी हैं, उन्हें हिम्मत दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें स्वास्थ्य दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें आशा दीजिए। अंतिम संदेश। दोस्तों, याद रखिए, भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि आपके पास केवल एक दीपक, एक लोटा जल और सच्चा मन है, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए इस प्रदोष व्रत पर अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें, भगवान का नाम लें, अच्छे कर्म करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।